फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिनकी आरओसी आरओई बढ़िया अप्रोक्स 30% जितनी, और स्टॉक अभी यहां से 50% अप मूव साइड जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ब्रोकर का मानना है। छुपा हुआ स्टॉक है, डेफिनेटली कोई हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर अच्छा स्टॉक है तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। इस स्टॉक की यहाँ पे 50% मूवमेंट आ सकती है अपसाइड, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर फर्म का मानना है। यहाँ पे स्टॉक में दूसरी बात है कि एफआईडीआई लगातार यहाँ पे खरीदारी करे जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो पूरी डेटा हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। क्या है यहाँ पे ब्रोकर का टारगेट, क्यों ब्रोकर को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में 50% रिटर्न मिल सकता है, वो भी देखने वाले। साथ में फ्रेंड यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल भी हम देखने वाले, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो देखे तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग इन हाई प्रेशर लैमिनेट्स, कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स, solid surface and other decorative surfacing solution, focus other leading Indian brokerage firm। इस वैल्यू पे HDFC फर्म ने यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। मौजूदा प्राइस से 50% तक ऊपर जा सकता है स्मॉल कैप स्टॉक। यहाँ पे देखे तो स्टॉक का नाम स्टेलम इंडस्ट्री लिमिटेड, मार्केट कैप देखे तो फ्रेंड छोटा है 2851 करोड़। मैं एवरी वीडियो में बोलता हूँ, जब भी हम सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट छोटी कंपनी में करना है, डेफिनेटली पैसे वहां पे ही है, मगर हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो हो उसमें अप्रोक्स 1% से ज्यादा स्मॉल कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा पोर्टफोलियो मैक्सिमम 1%, छोटी कंपनी छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्टॉक देखिए तो यहाँ पे अभी 1694 रुपीज में चल रहा है, ऐसे कोई प्राइस है। अभी आज के प्राइस के हम आगे देखेंगे। 2851 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी। स्टेलम इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग हाई प्रेसिव लैमिनेट्स, ये हमने आगे सब कुछ देखा। और यहाँ पे देखे तो आफ्टर द लीडिंग इंडियन ब्रोकर फर्म HDFC फर्म ने खरीदने की सलाह, और 2523 रुपीज का टारगेट दे रखा है। अप्रोक्स 1600 और 1700 में चल रहा है। रीजन क्या है खरीदने की? HDFC सिक्योरिटी को यहाँ लग रहा है 6% YoY बेस पे वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री इन द लैमिनेट सेक्टर, यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले दिन में 6% YoY बेस पे जंप हो सकता है। मगर सबसे बड़ी पॉइंट है यहाँ पे एक माइनस पॉइंट भी दिया है कि भाई ऑनगोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी चल रही है उस हिसाब से एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि लैमिनेट कंपनी कुड बी इम्पैक्ट नेगेटिवली, इससे इसका एक गैर फायदा भी हो सकता है। यहाँ पे HDFC ने इस हिसाब से यहाँ पे टारगेट को थोड़ा मल्टीपल बदल दिया है। पहले 25 का जो पी दिया था, EPS दिया था, सॉरी, अभी 20 का EPS किया है। किस हिसाब से किया है भाई? अनसर्टेनिटी है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट हो सकते हैं, उस हिसाब से तो वो भी हमें अपने रडार पे ये बात रखनी चाहिए। वैसे स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा है। एक्सपांडिंग, अभी कंपनी का ऑनगोइंग डेवलपमेंट क्या? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, न्यू प्लांट इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इससे क्या होगा? कंपनी की थर्ड लैमिनेट प्लांट इन इट्स ऑपरेशन आर एक्सपेक्ट टू बिगिन इन जून 25। मींस के फ्रेंड जून 25 में और एक ऑपरेशन वाला जो कोई फैक्ट्री ऑपरेट करने वाले हैं जून 25 में स्टार्ट होगा, तो वहां से भी इनकम यहाँ पे जनरेट होगी। वो इनकम कहाँ पे जनरेट होगी? मींस के जून के क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट आएगा तब। तो इसे भी हमें अपने डाटा पे रखनी चाहिए बात को। 31 मार्च 24 को देखें तो छोटी कंपनी है, फिर भी प्रमोटर का 52% हिस्सा, अच्छी बात है। प्रमोटर छोटी कंपनी में वैसे टिकते नहीं, तो एक बात यहाँ पे देखनी चाहिए 52%। आगे देखते हैं हम क्या है उसके फंडामेंटल भी। यहाँ पे देखे तो FI पे अच्छे खासे 3.94, और DI के पास तो बढ़िया स्टॉक 11.59। मैंने बोला ना FI DI दोनों खरीद रहे, तीनों के वैसे हिसाब से देखे तो 70% तो इस लोग के पास है, तो 30% पब्लिक के पास होगा, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ की पॉइंट देखिए तो क्या है भाई? पी देखे तो 21 में चल रहा है, इंडस्ट्री पी देखे तो 25, इंडस्ट्री से कम में। और डेब्ट इक्विटी रेशियो देखो फ्रेंड 0.01, ऑलमोस्ट नील बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एवरेज 3 ईयर नेट ग्रोथ देखे तो 28%, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हेल्दी फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की है। कंपनी की जो रेवेन्यू थी फ्रेंड 18% के साथ बढ़ी थी, और कंपनी की जो सेल्स नेट प्रॉफिट थी और डेफिनेटली 31 से 29 करोड़ से 31 करोड़ से थोड़ी 29 करोड़, थोड़ी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डीप आने को देखने को मिली थी, मगर रेवेन्यू में यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो एक यहाँ पे
पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों आपको देखने हैं। शेयर में कोई ऐसा नहीं होता है कि एक ही साथ आपको सभी पॉइंट पॉजिटिव है, सभी पॉइंट पॉजिटिव मिल जाएंगे तो सभी घर घर पे यहाँ पे इन्वेस्टर बन जाएगा। हमें इन्वेस्टर बनना है तो ढूंढना है और एक लिस्ट बनाने, 10 में से 7 पॉइंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली शेयर में आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको पहले बोल दिया, स्मॉल कंपनी एक यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट होता है, और पॉजिटिव भी होता है कि आगे जाके ही रिटर्न दे सकता है, मगर यहाँ पे छोटा इन्वेस्टमेंट और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। मार्केट कैप देखो तो छोटी स्मॉल कंपनी, देखो मैंने 2% अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाई पे 1723 में चल रहा है। स्टॉक का पी देखे तो यहाँ पे आधा है, ऑलरेडी देख लिया हमने, मगर आरओसी देखो 33%, आरओए देखो 27%, एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट, आरओसी इधर, और प्रमोटर प्लेस 0 है, डेब्ट एक्यूरेसी ऑलमोस्ट नील, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, और साथ में यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इसका कंपनी कैपेबल है 39, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इसका 1 से ज्यादा हो तो 39 टाइम जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर भी कंपनी कैपेबल है। तो और यहाँ पे लोन तो है ही नहीं, ये भी एक अच्छी बात। यहाँ पे देखें तो स्टॉक की अभी डाउन कितना है, तो स्टॉक अभी हमें 37% फ्रेंड डिस्काउंट में मिल रहा है, ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। आगे हम देखें तो रिजल्ट हम ईयरली देखेंगे 12, 18, 23, 46, 80, 19, 155, 183, 190। यहाँ पे देखें तो कंसिस्टेंसी कभी रुक जाती है, मगर कंसिस्टेंसी हिसाब से थोड़े थोड़े आगे में सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। स्टॉक सेल्स के ग्रोथ देखे तो यहाँ पे डबल डिजिट पे एवरी टाइम, टीटीएम देखे, 3 ईयर देखे, 5 ईयर देखे तो 10 ईयर, एवरी टाइम डबल डिजिट है, अच्छी बात। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट, अच्छी बात, ये सब पॉजिटिव पॉइंट। स्टॉक सीएजीआर आज तक किसी को नाराज नहीं किया, मगर ये लास्ट ईयर का रिटर्न यहाँ पे 0% है। मान लो आप किसी ने इस स्टॉक में देखो तो यहाँ पे 10 ईयर तक, 10 ईयर छोड़ो 5 ईयर तक भी रह गया होता इन्वेस्टेड, तो 72 वाला हमारा मल्टीपल यूज करे, 72 डिवाइड बाय 65, अप्रोक्स 1.5 ईयर में उसके पैसे डबल कर दिए होते स्टॉक ने। तो ये सब यहाँ पे अच्छी बात है, सोचने वाली बात है, और ऐसे स्टॉक हमें अपनी रडार पे एवरी टाइम रखने ही चाहिए। बैलेंस शीट में हम रिजर्व देखिए तो कंटिन्यूस बेस पे रिजर्व यहाँ पे कंपनी के पास बढ़ रहे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखो साथ में तो ही आगे जाके काम मार्केट में कर सकोगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको जैसे पहले बोला कि भाई यहाँ पे प्रमोटर का 52% है, एफआई देखिए तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं थोड़ी मोटी, और डीए की बात करें तो पहले बेच दिया था, मगर दिसंबर में देखे तो फिर से खरीदारी की, और पब्लिक के पास ओनली 32%। भले प्रमोटर ने बेचा है, पब्लिक ने बेचा, गया कहाँ पे है, तो गया डेफिनेटली हम देख सकते हैं एफआईडीए के पास, अच्छी बात है। पब्लिक में भी देख लेते कौन कौन है, इसमें भी देखे तो कोई भाई 1% जितना तो कोई छोटा इन्वेस्टमेंट भी एंकर इन्वेस्टर भी है, तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है। कुल मिला के देखिए तो स्टॉक अच्छा है, अच्छी वैल्यू में भी है, और टारगेट भी ब्रोकर ने दिया है तो हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। ओनली टारगेट से कुछ होता नहीं, कंपनी के हमने फंडामेंटल भी देखे तो अच्छे है, डेट कम है, आरओसी आरओई भी अच्छा है, ये सब भी देखना पड़ता, और इंडस्ट्री पी से फ्रेंड कम में मिल रहा है, ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट वैसे यहाँ पे देखे तो छोटी कंपनी है तो कंसिस्टिंग रहेगी नहीं रिटर्न, एक यहाँ पे बात है, मगर टिक जाओगे लंबे अवधि के लिए और छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से हमें थोड़ा खरीदना है, हमें ऐसा लग रहा है तो थोड़े अभी खरीदने चाहिए, थोड़े Q4 के रिजल्ट के बाद, मगर हमारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बाकी फंडामेंटल में कुछ देखने की चीज नहीं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत